शब्द युग्म है जो कहियत भिन्न न भिन्न। सर्वसाधारण की बातचीत में इन दोनों शब्दों का प्रयोग अधिकांशतः अलग अलग ही होता है, परंतु तात्विक चर्चा के रूप में वे पार्वती परमेश्वर की तरह एक साथ ही प्रयुक्त होते हैं। दैनिक व्यवहार की भाषा में भिन्न संदर्भों के अंतर्गत दिक् अर्थात स्पेस शब्द का प्रयोग दिशा, स्थान, देश, दूरी, अंतर, अंतराल, अवकाश, आकाश, नभमंडल, फैलाव, समय का अंतर आदि अनेक अर्थ छटाओं में होता है। इस तरह काल यानी समय, टाइम के लिए समय, वक्त, अवसर, अवधि, युग, जीवन, मृत्यु, यम, अंतः, विश्रांति आदि शब्दों का प्रयोग होता आ रहा है। दिक्काल के लिए प्रयुक्त उपर्युक्त सभी पर्यायवाची शब्द इस बात की ओर संकेत करते हैं कि इस पद का प्रयोग ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में और अनुशासनों के विभिन्न तरीकों में होता आ रहा है। यही कारण है कि आज दिक्काल की अवधारणा की चर्चा न सिर्फ धर्म अध्यात्म में तथा दर्शन के क्षेत्र में होती है, बल्कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और साहित्य, भाषा साहित्य तथा इतिहास के ज्ञानानुशासनों में भी उसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आशय यह है कि दिक्काल की अवधारणा के अंतर्गत जीवन जगत का अखिल ब्रह्मांड से लेकर अणु परमाणु तक की विभिन्न स्थितियां समाहित होती हैं। इसलिए स्थूल रूप में दिक्काल के दो प्रमुख पक्ष उभरते हैं। एक है उसका ब्रह्मांडीय आयाम यानी यूनिवर्सल डायमेंशन, और जो बहुत विस्तृत और विराट तथा विशद है। इसी का दूसरा पक्ष भी है जो मानवीय जीवन जगत से संबंधित है। यह आयाम अपेक्षाकृत छोटा है, लघु है। इसे दिक्काल का जागतिक आयाम भी कह सकते हैं। दोनों आयामों में सापेक्ष संबंध है। दिक्काल के संबंध में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र के प्रमुख विचार बिंदुओं को मुख्य रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास यहाँ किया जाएगा। आधुनिक विज्ञान को क्रांतिकारी दिशा निर्देश करने वाले वैज्ञानिक इसाक न्यूटन से पूर्व दिक्काल के संबंध में धर्म, अध्यात्मिक तथा दर्शन के क्षेत्र में पर्याप्त चिंतन हो चुका था। सर्वसाधारणतः यह धारणा निश्चित हो चुकी थी कि दिक्काल का कोई नित्य शाश्वत स्वरूप की वस्तु है जो प्रवाहमान है, निरंतर परिवर्तनीय है, साथ ही स्थायी और वस्तुनिष्ठ भी है। दिक्काल के अंतर्गत ही सारे विश्व के क्रियाकलाप चलते हैं। वे अन्य वस्तुओं का आधार हैं। न्यूटन से ठीक पहले इटालियन खगोल शास्त्री ने ग्रह तारों के संबंध में खोज करने हेतु वैज्ञानिक प्रविधि की नींव डाली थी। न्यूटन ने इसी पृष्ठभूमि पर गुरुत्वाकर्षण तथा गति विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। गति के स्वरूप पर विचार करते समय प्रत्यक्ष रूप से दिक् और काल के रूप का पता चलता है। दो बिंदुओं या ग्रहपिंडों के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस को नापने में लगने वाले समय का अनुपात ही गति है। यह भी बताया गया है। एक विशेष दिशा की गति को वेग, वेलोसिटी कहते हैं। स्पीड इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड टू द टाइम टेकन बाय ए मूविंग बॉडी। स्पीड इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज वेलोसिटी। गति के संबंध में दिए गए इस विधान से तीन तथ्य उभरते हैं जो परस्पर अवलंबित हैं। वे हैं गति, दूरी, डिस्टेंस और काल। जागतिक स्तर पर दो वस्तुओं के बीच की दूरी दिक् है और ब्रह्मांडीय स्तर पर दो पिंडों के बीच का फासला ही दिक् या अवकाश है। इस फासले या दूरी या दिक् का पता लगाने के लिए काल के बिना कोई गति नहीं है। दो घटनाओं पहले और पीछे के बीच के अंतराल को ही काल कहते हैं। इस प्रकार वस्तुओं
या पिंडों से दिक् का पता चलता है और घटनाओं से काल का बोध होता है। दिक्, काल और गति ये तीनों परस्परावलंबी हैं। एक के बिना दूसरे का बोध नहीं हो सकता है। इस धारणा के अनुसार अन्य वस्तुओं का स्पष्टीकरण करना हो तो उसे दिक् और काल के प्रमाण या स्केल से ही कर सकते हैं। जैसे यदि वस्तु के आकार प्रकार का पता लगाना हो तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का पता करेंगे। यह लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ही उस वस्तु का दिक् या अवकाश मापन हुआ। इस प्रकार किसी वस्तु की उत्पत्ति, स्थिति तथा विलय संबंधी पूछताछ उस वस्तु का काल मापन हुआ। इस क्रम में किसी प्रचलित या गतिशील वस्तु का वेग, वेलोसिटी जानने का अर्थ होगा काल और दिक् दोनों दृष्टियों से उस वस्तु की नापजोख करना। न्यूटन के समक्ष प्रश्न ये था कि दिक् या स्पेस में ग्रह पिंडों की गति कैसे होती है तथा क्या अवकाश। इन प्रश्नों के समाधान के लिए न्यूटन ने एक ईथर नामक वाहक या माध्यम की कल्पना की थी। न्यूटन के लिए ईथर परम निर्देशक तंत्र था। न्यूटन के लिए दिक् के तीनों आयाम ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, निरपेक्ष, अचल, अपरिवर्तनीय तथा रिक्त हैं। काल भी निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है। इस प्रकार के दिक् और काल के अंतर्गत मूल घटक घनकण विचरण करते रहते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म, घन और अविनाशी होते हैं। सर्व विश्व पदार्थ इनसे ही निर्मित हुए हैं। इनकी गतिमानता गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होती है। लेकिन न्यूटन अपनी मान्यताओं के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं खोज पाए। इसलिए उसने आध्यात्मिकता का सहारा लिया। परोक्ष रूप से दिक् को उसने ईश्वर की सर्वव्यापकता की तरह ग्रहण किया। लेकिन न्यूटन की निरपेक्ष काल कल्पना का पर शंका उत्पन्न होने लगी। किसी वस्तु के स्वरूप का निर्धारण उस वस्तु के ज्ञान पर निर्भर होता है। काल नामक संकल्पना अन्य वस्तु जैसा आकार प्रकार कोई गुण धारण नहीं करती। जैसे मनुष्यता नामक कोई पदार्थ मनुष्य से अलग स्वतंत्र नहीं हो सकता, उसी तरह काल मापन से अलग स्वतंत्र काल की कोई कल्पना नहीं हो सकती। उसमें शंका है। इस शंका के गर्भ से ही काल सापेक्षता की संकल्पना के अंकुर फूटने लगे। ईस्वी सन 1881 में अल्बर्ट माइकलसन ने प्रकाश वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट के संदर्भ में अनेक प्रयोग किए और न्यूटनवादियों के बार बार अड़ंगे लगाने पर भी उसने गति की सापेक्षता को सिद्ध कर दिया। माइकलसन के प्रयोग से ईथर की सर्वव्यापकता तथा निरपेक्षता निरस्त हो गई और 25 वर्ष बाद में प्रतिपादित आइंस्टाइन के क्रांतिकारी सापेक्षतावाद की पृष्ठभूमि तैयार हुई। आइंस्टाइन का सापेक्षतावाद और दिक्काल। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1880 से 1955 उसका कालखंड है। आइंस्टाइन ने सन 1905 में काल की सापेक्षता को सिद्ध किया। उसने सन 1905 से 1915 के बीच अपने सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रतिपादन किया। यह प्रतिपादन उसने केवल अंतःप्रभा इंस्टीट्यूशन के बल पर किया था। अतः वैज्ञानिकों ने उसकी सच्चाई परखने के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग किए और वह उन सभी प्रयोगों पर खरा उतरा। विश्व रचना के संबंध में न्यूटन की कल्पना को इससे जोरदार धक्का लगा। इतना ही नहीं, विगत 100 वर्षों में सापेक्षता के सिद्धांत ने ज्ञान विज्ञान को अनेक क्षेत्रों में चिंतन को नए दिशा निर्देश प्रदान किए। संक्षेप में सापेक्षता सिद्धांत की प्रमुख बातें इस प्रकार कही जा सकती हैं। दिक्काल निरपेक्ष न होकर सापेक्ष और अस्थिर है। उनके अनुसार ब्रह्मांड एक अस्थिर रूप है जिसमें ग्रह, तारे, नीहारिकाएं तथा बाह्य आकाश की बृहद गुरुत्वाकर्षण प्रणालियां निरंतर गतिशील हैं। इनकी गतिविधियों को उनके आपसी संबंधों में ही व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि दिक् में न दिशाएं हैं न सीमाएं हैं।
सच तो यह है कि घटनाओं और द्रव्य पदार्थों के अभाव में वहाँ कुछ भी नहीं है। ग्रह पिंडों की सापेक्षता में ही उसकी गति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति में ही यह जाना जा सकता है कि उस वस्तु का वेग या गति क्या है। गति या वेग की भी एक सीमा होती है। प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ही गति की सीमा है, जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इससे अधिक गति का पता अभी तक मनुष्य को ज्ञात नहीं हुआ है। सूर्य की गति का अंदाज पृथ्वी पर प्रकाश के द्वारा ही होता है, जो हमारे पास 8 मिनट बाद पहुंचता है। इस प्रकार एक से प्रकाश तरंग यानी गति या वेग की सापेक्षता में दिक् का पता लगता है। अतः किसी का यह कथन कि ठीक उसी समय सुदूर अंतरिक्ष में अमुक बात हो रही है, उसी प्रकार भ्रामक होगा जैसे कोई यह कहे कि ठीक उस जगह यह हो रहा है। टाइम शेयर द फेट ऑफ स्पेस। द वर्ल्ड्स एट द end of the same time are just as meaningless as the words in one and the same place. न्यूटन ने दिक् के 3 आयाम माने थे, किंतु आइंस्टाइन काल के एक रेखीय आयाम को भी उसी में समाहित करते हैं। इस प्रकार दिक् काल तथा प्रकारांतर से ब्रह्मांड चतुर आयामी है। ये आयाम स्वतंत्र या निरपेक्ष न होकर परस्पर संबंधित और एकत्र अवतरित हैं। पदार्थ या द्रव्य के संबंध में भी आइंस्टाइन न्यूटन से भिन्नता रखते हैं। आइंस्टाइन की मान्यता है कि द्रव्य यानी मास कोई घन वस्तु नहीं है, बल्कि ऊर्जा यानी एनर्जी का ही रूप है। घनता समुच्चय या द्रव्य यानी मास जब अचल एट रेस्ट स्थिति में होता है, तब भी उसमें ऊर्जा संचित होती है। द्रव्य यानी मास और ऊर्जा यानी एनर्जी के परस्पर संबंध को निर्देश करने के लिए उन्होंने अपना प्रसिद्ध समीकरण E=mc2 प्रस्तुत किया। सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार द्रव्य कोई जड़ वस्तु सब्सटेंस नहीं, बल्कि ऊंचे दर्जे का एक ऊर्जा रूप ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ऊर्जा का अर्थ है गतिशीलता, परिवर्तनशीलता और कृतशीलता, डायनेमिक एक्टिवनेस अथवा प्रक्रिया यानी प्रोसेस। यदि पर्याप्त ऊर्जा हो तो उससे घन वस्तु उत्पन्न की जा सकती है और घन वस्तु का विच्छेद करके उसे ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। पुरानी मान्यताओं यानी न्यूटन के समय की क्लासिकल फिजिक्स रूढ़ भौतिकी की विश्वावलोकन दृष्टि से घन वस्तु या घन कण रिक्त अवकाश में भ्रमण करते हैं। यह कल्पना सर्वसाधारण व्यवहार के क्षेत्र के लिए तो उपयोगी है, लेकिन पदार्थ घटक अणु के संबंध में घन वस्तु तथा रिक्त अवकाश ये दोनों ही कल्पना त्रुटिपूर्ण है। सन 1918 में लॉर्ड रुदरफोर्ड ने अणुविच्छेदन में सफलता प्राप्त की थी। इसके बाद वैज्ञानिकों ने आणवीय अंतरंग की जांच पड़ताल की तो ज्ञात हुआ कि अणु के अंदर एक विशाल अवकाश यानी दिक् क्षेत्र है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और सूक्ष्म पार्टिकल्स अणु क्षेत्र के चारों ओर 965.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करते हैं। ये सूक्ष्म कण यानी पार्टिकल्स विद्युत शक्ति के द्वारा अणु केंद्र से संबंधित हैं। जिस समय सापेक्षता सिद्धांत का आविष्कार हुआ था, उसमें थोड़े समय के बाद 1925 में क्वांटम सिद्धांत ने भी सापेक्षता के सिद्धांत का समर्थन किया। क्वांटम सिद्धांत ने स्पष्ट किया कि पदार्थ के मूल परमाणु घन वस्तु नहीं, बल्कि अमूर्त और निराकार अस्तित्व हैं। उनकी प्रकृति द्विगुणी, द्विपक्षीय, अर्थात वे कभी सूक्ष्म कणों के रूप में होते हैं और कभी तरंग यानी वेव्स के रूप में हो। प्रकाश का गुण धर्म या मूल प्रकृति भी इसी प्रकार की द्विगुणी है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार
परमाणु जगत की दिक् रिक्तता या अवकाशीय रिक्तता चैतन्य युक्त परमाणु को प्रभावित करने वाली और परमाणु से प्रभावित होने वाली एक अखंड ऊर्जा युक्त गति के सदृश है। अति परमाणु के क्षेत्र में अत्यंत खोजों के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है उसका सार यह है कि घन पदार्थ मूलतः परिवर्तनशील हैं। उनके मूल घटक अति परमाणु डायनामिक भी परिवर्तनशील हैं। वे स्वतंत्र न होकर अन्योन्यान्य क्रियाओं के जाल हैं। इन अन्योन्यान्य क्रियाओं के कारण उत्पन्न ऊर्जा के अखंड प्रवाह में से अति परमाणुओं की अदला बदली तथा उनकी उत्पत्ति और विनाश के कार्य इसलिए ऊर्जा के नाना वैचित्रपूर्ण आकारों अति परमाणु के क्षेत्र में अत्याधुनिक खोजों के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है उसका सार यह है कि घन पदार्थ मूलतः परिवर्तनशील है। उसके मूल घटक अति परमाणु भी परिवर्तनशील हैं। वे स्वतंत्र न होकर अन्योन्य क्रियाओं के जाल हैं। इन अन्योन्य क्रियाओं के कारण उत्पन्न ऊर्जा के अखंड प्रवाह में से अति परमाणुओं की अदला बदली तथा उनकी उत्पत्ति और विनाश के कार्य और इसीलिए ऊर्जा के नाना विध वैचित्रपूर्ण आकारों की निर्मिति होती रहती है। इसी में से हमारे प्रत्यक्ष अनुभव का साकार और स्थिर दिखाई देने वाला संसार भी निर्माण होता है। यह अखिल विश्व यानी यूनिवर्स अखंड लयबद्ध गति तथा कृत्य के रूप में एक प्रकार का विश्व नृत्य है। इस विश्व नृत्य का कॉस्मिक डांस को ताओ ऑफ फिजिक्स के लेखक फिट्जजॉफ काप्रा ने भगवान शंकर के विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय की अति परमाणु इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की पुनरावृत्ति करने वाले भगवान नटराज के दृश्य बताया है। आइंस्टाइन से पूर्व ये माना जाता था कि ब्रह्मांड के द्रव्य का लोप हो जाने पर भी दिक् काल का अस्तित्व रहेगा, किंतु सापेक्षता सिद्धांत ने इस मान्यता को निरस्त कर दिया। दिक् काल की अवधारणा ही द्रव्य या पदार्थ के ऊपर निर्भर है। द्रव्य के अभाव में न दिक् है न काल है, इसीलिए दिक् काल की स्थिति सापेक्ष है। उसका परस्पर अलगाव संभव नहीं है। वे किसी न किसी हद तक परस्पर अंतर्भुक्त हैं। गुरुत्वाकर्षण का परिणाम दिक् काल की वक्रता दिक् काल को वक्र बनाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि समतल यानी प्लेन पृष्ठ के लिए उपयोग होने वाले यूक्लिड की भूमिति अब वैलिड अथवा वैध नहीं रही। इस वक्र दिक् के कारण दो बिंदुओं के बीच की दूरी या अवकाश भी वक्र होगा, प्रचलित भूमिति की तरह सरल रेखा में नहीं। ब्रह्मांड विस्तरणशील है, चतुर आयामी है। दिक् काल की अखंड वक्रता में सारा ब्रह्मांड अपनी विविध गतिविधियां प्रस्तुत करता है। एक ओर ब्रह्मांड छोरहीन है, ससीम है, दूसरी ओर वह असीम, अपरिमित और आबद्धहीन है। ब्रह्मांड में द्रव्य या पदार्थ का घनत्व लगातार परिवर्तित हो रहा है। यह घनत्व परिवर्तन ब्रह्मांड के विचरणशील की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। यह अवधारणा ब्रह्मांड की विराटता का संकेत है। इस विस्तार की प्रक्रिया नीहारिकाओं की गति से संबंधित है। नीहारिकाओं की संरचना अत्यंत जटिल है, जिसमें असंख्य तारा समूह विद्यमान होता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाली आकाशगंगा जैसी असंख्य नीहारिकाएं हैं, जो शक्तिशाली दूरबीन से भी दिखाई नहीं दिखती। नीहारिकाओं का एक तारा सूर्य है, जिसका अपना सौर मंडल है। इससे यह अंदाज लगाया जा सकता है कि ब्रह्मांड में असंख्य सौर मंडल हैं। ये मंडल बनते और बिगड़ते रहते हैं। सृजन और विलय का यह खेल पुनः प्रलयंकर शंकर का स्मरण दिलाता है। नीहारिकाओं के तारापुंजों को दीप विश्व भी कहा जाता है। एक एक दीप विश्व में इतनी अधिक द्रव्य यानी मास होता है, जिनसे करोड़ों नक्षत्र निर्माण हो सकते हैं। प्रत्येक नीहारिका का अस्तित्व इस द्रव्य पर आधारित है। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि नीहारिकाओं की
विस्तारणशीलता की गति धीरे धीरे कम होती जा रही है। वह कभी भविष्य में ठहर जाएगी और फिर संकोचन होगा, जो 15 लाख वर्षों के बाद हो सकेगा। हायल और नार्लिकर के अनुसार ब्रह्मांड चतुरायामी अखंडत्व में सीमित है। इस द्रव्य या पदार्थ इसका द्रव्य या पदार्थ कहीं से आता है जो तैयार माल की तरह है। इस प्रकार एक सतत प्रक्रिया है जो धर्मों में किसी न किसी रूप में मान्य है। दिक्काल जिस प्रकार द्रव्य यानी मास की स्थिति पर निर्भर है, उसी प्रकार से दृष्टा की स्थिति पर भी निर्भर है। क्वांटम थ्योरी के द्वारा यह प्रमाणित हुआ है कि निरीक्षक, निरीक्षण और निरीक्षित स्वतंत्र विषय नहीं है, बल्कि एक दूसरे से संबंधित है। अब यह आग्रह करना संभव नहीं है कि वैज्ञानिक प्रयोगों में व्यक्तिनिष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी के लिए कोई स्थान नहीं है। काप्रा का कथन है कि क्लासिकल आइडियल ऑफ द ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर इज नो लॉन्गर वैलिड। दिक्काल की अवधारणा के संदर्भ और भी हैं, जैसे जीव विज्ञान शास्त्र में कालबाण टाइम एरो की धारणा है, जैविक घड़ी की धारणा है, भूत वर्तमान भविष्य की धारणा है। इसी तरह धर्म तथा रहस्यवादी क्षेत्र में अनंत बोध या प्रातिभिक ज्ञान की बातें हैं। परामय मनोविज्ञान के क्षेत्र में अतीन्द्रिय ज्ञान के आदि के आयाम हैं। इस संक्षिप्त टिप्पणी में सब कुछ समेटना संभव नहीं दिखता है। जो कुछ भी अब तक विवेचित हुआ है उसमें निश्चय ही बहुत कुछ ऐसा है जो आपको अस्पष्ट और असंगत या विरोधाभास जैसा लगा होगा। इसका एक मुख्य कारण तो मेरी अपनी बुद्धिगत, अध्ययनगत, चिंतनगत सीमाएं हैं, और दूसरा कारण यह विषय ही स्वयं अनेक प्रकार के द्वंद्वों तथा परस्पर विरोधी घटनाओं, क्रियाओं से परिव्याप्त है। इसमें संगत बिठाना वैज्ञानिकों के लिए भी एक कठिन काम है। जैसे विज्ञान दर्शन में दिक्काल सीमित होते हुए भी अपरिमित, आबद्धहीन और अनंतहीन है। पदार्थ और द्रव्य यानी मास नाशवान है और अविनाशी भी है। वह अखंड है और खंडित भी है। पदार्थ और शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परमाणु के स्तर पर पदार्थ कण स्वरूप है और तरंगमय भी है। कणों में स्थिरता है तो तरंगों में प्रवाहशीलता भी है। परमाणु का अस्तित्व है और नहीं भी। विश्व परिवर्तनशील है, एक्सपांडिंग है, और संकोचनशील है, कॉन्ट्रास्टिंग भी है। इन परस्पर विरोधी तथ्यों को संगतिपूर्ण भाषा में प्रस्तुत करना कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के लिए टेढ़ी खीर है। अंत में इतना ही कह सकता हूँ, कभी कभी ऐसे भी मन को बहलाया है, कभी कभी ऐसे भी मन को बहलाया है जिस बात को खुद न समझा उसे औरों को समझाया है।